नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज का चैप्टर होने वाला है चैप्टर 5 और इसमें है एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है। समांतर का मतलब है इसमें अंतर समान आना चाहिए। जैसे हम गिनती लिखते हैं आपको 1 2 3 4 5, गिनती टोटल कितने भी तक से लिख सकते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का मतलब है समान श्रेणी रहनी चाहिए। इसमें देखो एक 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 एक, तो इसमें एक एक की वृद्धि होती है, तो क्या है, समांतर श्रेणी कहलाती है। दूसरे देखते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे लिखते चले जाएं तो इसमें कितना कितने का अंतर आता है, 2 2 का। ऐसे ही किसी भी श्रृंखला हो, मतलब कोई भी श्रृंखला हो, इसमें समान अंतर आए, समान अंतर आए तो वो कहलाती है हमारी समांतर श्रेणी। चाहे वो कैसा भी अंतर हो, छोटे अंकों का हो चाहे बड़े अंकों का हो। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी की कैसे निकलती है ये और किस प्रकार से बनती है भाषिक सवालों के अंतर्गत। तो आज हल करेंगे हम 5.1 देखेंगे कि जो भाषिक सवाल हैं पहले क्वेश्चन की जगह रखें हमारे पास 4 सवाल। तो इनमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें समांतर श्रेणी में हैं और कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्थितियां संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और है तो क्यों है। तो वो कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो यहाँ से हमारा पहली जो किलोमीटर है उसमें कितना दे दिया है, 8 रुपये दे दिया। कितना दे दिया, 8 रुपये। अगला किराया होगा तो इसमें अतिरिक्त किराया जुड़ेगा 8। अतिरिक्त किराया क्या जुड़ेगा, इसमें 8 जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 1 किलोमीटर का किराया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया लिखेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया क्या हमारे पास, तो इसको मानेंगे हम A1। तो यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर किराया निकलता है हमारा, देखो यहाँ दे रखा है 15, तो कितना हमारा 15। अब हमें ज्ञात करनी है A2 मतलब दूसरी किलोमीटर का किराया। तो हम लिखते हैं यहाँ से A2। तो A2 क्या होता है, दूसरे किलोमीटर का किराया। हर किराए में हमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 23। अब A3 का मतलब होता है तीसरे किलोमीटर का किराया। अब इस 23 में क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 23 में 8, क्योंकि हम क्रम वाइज इसमें 8 जोड़ते चले जाएंगे। अब यह क्या होगा, 31 होगा। कितना होगा, ये 31 होगा। ऐसे निकालेंगे A4। तो A4 क्या निकलेगा, 31 में ही जोड़ेंगे हम 8, क्योंकि जो अगला किराया जो निकलेगा ना इसमें अतिरिक्त किराया 8 जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ से निकल के आता है 39 निकलता है। तो हमें निकालना है अंतर। यहाँ से अंतर मतलब है सार अंतर। अगर यहाँ से इन सवाल का सार अंतर समान आया तो हम कह देंगे ये श्रेणी किस में, एपी में। ये सवाल है जो किस में दे रखा है, एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी में। तो यहाँ से देखो A2 माइनस के A1 मतलब दूसरे पद में थे, हम पहला पद घटाएंगे। तो A2 का क्या मतलब, हमारे पास A2 का मतलब है 23 और घटाएंगे क्या हम, 15। तो यहां से निकल के आता है हमारा 8। क्या निकल के आता है, 8 पहला। दूसरा देखते हैं, हम घटाएंगे A3 में से और A2 घटाएंगे। तो यहां से निकलता है A3 का मान कितना दे रखा हमारे पास, 31, और माइनस के दे रखा हमारे पास 23। फिर घटाएंगे तो कितना निकलता है, 8। एक और निकाल लेते हैं, A4 में से और A3 घटाएंगे तो निकलता है यहाँ से 39 में से कितना घटेगा हमारा, A4 का मतलब क्या है, 39, और माइनस क्या आता है, 31। क्या बचता है, 8। तो हम कह देंगे यहाँ से अंतर समान, यह भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। अब कह देंगे यहाँ से हम, जब इसका सार्वंतर समान आया है, तो हम कहते हैं यहाँ से कि दी गई जो दे रखी है हमारी अवधारणा कैसी है, वो समांतर श्रेणी में है। तो अतः संख्यांक सूची एपी में है। अतः संख्याओं की सूची एपी में है।
अगर ये हमारा अंतर समान नहीं निकलता तो हम यहाँ से कह देते कि ये दी गई श्रृंखला अवधारणा दे रखी है, इस 8 नहीं निकलता, ये बार 8 नहीं निकलता, तो हम क्या कहते हैं कि ये श्रृंखला नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 पहले का 2 कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप का प्रत्येक बार बेलन के हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे किसी हम बेलन में हवा भरें तो वह भर गई, भरने के बाद जब हम इसको निकालेंगे डिबरी को, तो उसमें से उस जो हवा भरी गई है उसमें से 1/4 भाग निकल जाती है। तो माना पहली बार में जो बेलन में हवा भरेगी तो कितनी भरेगी, माना यहाँ से लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो यहाँ से क्या निकलेगी हमारे, निकलेगा यहाँ से A1 मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं हम, A1 मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम X, कि पहली बार जो A1 मात्रा है हमारी जो कितनी भरी गई, X भरी गई। तो पहला मान क्या मान लिया हमने, A मान लिया, यहाँ से मान लिया हमने A1 मान लिया। अब वो कहता है कि दूसरी मतलब A2 जो दोबारा में हवा भरी गई, तो उसमें से कहता है वो कि X तो बराबर पहले हवा भरी गई, अब इसमें से कितनी निकल गई, 1/4 जो कुल हवा की थी, तो इसमें से X/4 इसमें निकल गई। तो इसको हल करेंगे तो देखो 4x आएगी और 1x घटेगा तो 3x/4 निकलती है। अब ऐसे निकालेंगे हम A3 निकालेंगे हम, तो देखो 3x/4 ये तो है ही। अब इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा इस वाली हवा का 1/4 माइनस के 3x/4 और गुणा 1/4, तो यहाँ से निकलता है 3x तो है ही और /4 और माइनस यहाँ से 3x और /4 चौके 16। जब यहाँ से हम घटाएंगे तो देखो 16 यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 16 यहाँ से एलसीएम आता है, 16 यहाँ से 16 एलसीएम आएगा, तो 4 से 4 का भाग दिया 16 में 4 बढ़ गया। अब जो भाग शेष निकल के आता है वो देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आता है। तो 4 चौक 16 और 4 3 12 x माइनस के यहाँ से निकलेगा ये 3x बराबर। अब यहाँ से निकल के क्या आता है, अब देखना है कि 12 में से 3 गई से यहाँ बचते हैं 9x और /16 ये निकलता है। तो A1 A2 A3 तीन ही पथ ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं D अंतर। तो देखो A2 में से क्या घटेगा हमारा A1, तो A2 कितना हमारे पास, A2 दे रखा है 3x/4 और माइनस के दे रखा है x। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा आपको 4x हो जाएगा ये, और इसमें से घटेगा 3x, तो यहाँ बचेगा माइनस का x/4। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ से, तो देखो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 क्या हमारे पास ये रही 9x/16 मतलब 16 और माइनस के A2 हमारे पास कितनी है 3x/4। तो यहाँ से क्या निकलता है, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा होगा इससे, तो 9 चौके क्या आते हैं यहाँ 36, इसका देखो ऐसे करते हैं, यहाँ से 16 लगता आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा 9x और माइनस के यहाँ से आएगा आपका 4 3 12, कितना आएगा यहाँ से 12, क्योंकि 4 का भाग लगेगा 16 में, कितने बार जाएगा 4 बार, और यहाँ से 12x, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 3x/16। अब देखो इसका मान और इसका मान अगर समान आता तो कहते एपी में, इसलिए एपी में ये नहीं है, दी गई श्रृंखला एपी में नहीं है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं में जो लागत आई
जो प्रथम मीटर खुदाई की लागत के 150 मीटर थी। तो यहाँ से 1 मीटर खुदाई की लागत क्या थी, देखो यहाँ से लिखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर खुदाई की लागत। तो देखो 1 मीटर खुदाई की लागत क्या है, यहाँ से लागत, तो यहाँ से हमारी 150। अब एक फिट 150 तो है, तो प्रथम ये तो A1 मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने, A1। अब A2 निकलेंगे यहाँ से, A2 निकालेंगे यहाँ से, तो 50 रुपये हर बार बढ़ जाते हैं। तो 150 में 50 बढ़ाएंगे तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। अब यहाँ से A3 निकालेंगे दोस्तों, तो क्या निकलेगा, A3 में कितना जोड़ेंगे हम, 50, तो कितना निकलेगा यहाँ से 250। कितना निकलेगा यहाँ से 250। अब 3 ही पद बहुत है, यहाँ से हम निकालेंगे हम D। क्या निकालेंगे, D। तो सारवंता निकालेंगे, तो सारवंता निकालेंगे तो यहाँ से कैसे निकलेगा, A2 में से क्या घटाएंगे हम, A1। A2 कितना हमारे पास दे रखा है, 200, और माइनस के A1 कितना रखा है, 150। तो यहाँ से बचेगा क्या, 50। दूसरा देखते हैं, देखो A3 में से घटाएंगे हम A2, तो A3 कितना है, 250, और माइनस के 200, तो यहाँ से निकलता है 50। तो देखो यहाँ से ही 50 और यहाँ से 50, तो लिख देंगे अतः ये संख्या किस में, AP में। किस में, AP में। तो अतः संख्याओं की सूची AP में, अतः संख्याओं की सूची AP में है, AP में है। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो खाते में से प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि थी 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, जमा कर लेते हैं। अब वो हमें देखनी है कि ब्याज की राशि क्या बनती है प्रत्येक वर्ष में। तो देखो यहाँ से P का मान दे रखा हमारे पास 10,000, और रेट दे रखी है, R दे रखी है हमारे पास, R दे रखी है 8%, और T समय हमारे पास पहला 1 वर्ष में निकालेंगे। तो यहाँ से ब्याज निकलेगी 1 वर्ष बाद, जो मिश्रण निकलेगा, ब्याज निकालने के बाद जो मिश्रण निकलेगा वो देखते हैं हम यहाँ से। तो 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, तो 1 वर्ष बाद मिश्रण निकलेगा। तो देखो यहाँ से निकलेगा 10,000 कोष्टक 1 प्लस दर का मतलब 8 और नीचे 100 और घात 1। तो यहाँ से इसको जो काटपीट करेंगे तो यहाँ से 8 का गुणा इधर से होगा, क्यों 108 आएगी, तो 108, और यहाँ से कितनी जीरो, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो 108 और डबल जीरो। अब ऐसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं हम A1। क्या मान लेते हैं हम, A1। ऐसे निकालेंगे हम A2 निकालेंगे, तो A2 निकालेंगे। देखो ब्याज पे ब्याज ही जुड़ती है, तो 10,800 रुपये अब यहाँ से। अब 1% तो रहेगा, सॉरी 1 तो रहेगा, यहाँ से परसेंट 8 रहेगी, यहाँ 100 रहेगा, यहाँ पर रह जाएगा आपकी 2। कितनी हो जाएगी, 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलता है 12,597, 12,597 रुपये निकल के आता है। ऐसे निकालेंगे, यहाँ से A3 निकालेंगे तो 12,597, 12,597, और एक यहाँ से रहेगा 8% आपकी ब्याज रहेगी, नीचे 100 रहेगा, यहाँ पर आएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलता है, 15,869, 15,869 यहाँ से निकल के आता है। अब यहाँ से निकालेंगे हम D। अगर D हमारी समान आती है तो मान लेंगे कि ये श्रृंखला किस में है, AP में। तो देखो यहाँ से D निकालेंगे, तो देखो A2, यहाँ से निकालेंगे A2 माइनस के A1। तो A2 कितना हमारे पास, ये रहा 12,000
597 और माइनस से घटाएंगे 10,800 रुपये। जब इनको दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से निकलता है मात्र 800 रुपये। क्या निकलता है? 800 रुपये निकल के आता है यहाँ से, 800 रुपये यहाँ से निकल के आता है। सॉरी A1 क्या थी हमारी, देखो 10,000 रुपये तो शुरू में मैंने जमा किए थे। अब इसमें से पहले वर्ष का जो ब्याज निकलेगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से 10,000 में से घटाएंगे, यहाँ से किस में घटाएंगे? 10,000 में से। अब जब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, देखो सबसे पहले घटाएंगे हम 10,000 में से और फिर देखेंगे यहाँ से क्या निकल के यहाँ से आता है। तो देखो 10,800 में तो घटाएंगे हम यहाँ से 10,800 में से घटाएंगे यहाँ से हम 10,800, यहाँ से घटाएंगे सबसे पहले हम 10,000 को, तो यहाँ से निकलती है आपकी 800। ठीक है। दूसरी बात A3 में से A2 घटाएंगे हम, A3 मतलब इन दोनों से, A3 क्या हमारी ये रही, तो अब घटाएंगे हम समझो 12,597 में से घटाएंगे हम 597 में से घटाएंगे हम 10,800, तो यहाँ से निकलता है हमारा 17,907, 1,797। देखो अंतर यहाँ से भी समान नहीं है, यहाँ से भी, तो लिख देंगे AP में नहीं है। कोई सा भी घटाना AP में नहीं बैठ रहा है, तो सवाल यही है, ऐसा ही है, आसान सवाल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारांतर D दे रखा है हमारे पास। ठीक है, लिख देंगे। तो देखो पहला सवाल है इसमें से, तो यहाँ से A दे रखा है और D दे रखा है, तो हमसे A2 निकालनी, तो A2 यहाँ से निकालेंगे हम A2। पहला सवाल है इसमें से, तो A2 निकालेंगे यहाँ से, तो A2 कैसे निकलेगा, देखो बराबर, तो A1 में क्या जोड़ेंगे हम, D। तो यहाँ से A1 का मान कितना हमारे पास, A1 का मान है हमारे पास 10, प्रथम पद से कहते हैं। D भी कितना है 10, तो यहाँ से निकलता हमारा 20। ऐसे ही A3 निकालेंगे यहाँ से हम, तो 20 में क्या जोड़ेंगे हम, 10, यहाँ से निकलेगा 30। ऐसे ही A4 निकालेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 30 में जोड़ेंगे हम 10, कितना निकलेगा, 40। ये पहला सवाल होगा। ऐसे ही निकाल रहे हैं हमें कि D का मतलब होता है अंतर, ये इसमें जोड़ते चले जाते हैं, अगले पद में जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो हमारा अगला मान आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड में प्रथम का पद क्या है हमारे पास, -2, तो यहाँ से हम A2 निकालेंगे, तो A2 क्या निकल के आता है हमारा, तो देखो -2 मतलब A1 में क्या जोड़ेंगे हम, D। ऐसे ही अगला नेक्स्ट पद निकालते हैं, तो ऐसे जोड़ते हम चले जाते हैं। तो A1 का मान क्या हमारे पास, -2, देखो ये रहा दूसरे सवाल में, प्लस 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ से आएगा -2। A3 निकालेंगे यहाँ से, तो इसमें जोड़ेंगे -2 में, फिर जोड़ेंगे हम 0, तो ये क्या निकलता है, -2। यहाँ से -2 निकलेगा, A4 भी निकलेगा यहाँ से, तो -2। अब फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन में क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। 3 में कहता है A1 कितना हमारे पास 4 और D का मान कितना, -3। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो हम A2 निकालेंगे यहाँ से हम, तो A1 में क्या जुड़ेगा हमारे पास, A1 में जुड़ेगा +D। A1 कितना हमारे पास 4 और -3, क्योंकि जुड़ना चाहिए था पर इसमें माइनस का D है तो घटेगा, तो क्या निकलता है यहाँ से 1। ऐसे निकालेंगे A2, अब 1 में -3, तो यहाँ से निकलता है -2। ऐसे ही A3 निकालेंगे यहाँ से, सॉरी ये तो A3 था हमारा, ये निकलता है A4। तो ऐसे यहाँ से -2 में क्या जोड़ेंगे, -3, तो ये क्या निकलेगा, -5। तो 1 2 3 तो पद, ये चौथा ये रहा हमारा। अब ऐसे निकालें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या कहता है, देखो इसमें लिखा -1, तो हम निकालें यहाँ से A2, क्या निकालेंगे A2, तो A2 सूत्र हमारा A1 में जोड़ेंगे हम D, तो A1 मान क्या है, -1, इसमें क्या जोड़ेंगे 1/2।
अब देखो माइनस का 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या निकलता है, माइनस का 1/2। अब फिर देख लेंगे A3, तो माइनस के 1/2 में से फिर जोड़ेंगे हम 1/2, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 0। एक पद और निकालेंगे यहाँ से, अंतिम पद निकालेंगे, मतलब A4 निकालेंगे यहाँ से, तो देखो 0 में जोड़ेंगे हम 1/2, तो यहाँ से निकलता है वो 1/2। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो यहाँ से हम निकालेंगे A2, तो A2 क्या निकल के आता है, A1 मतलब 1.25 माइनस के 1.25, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 0 माइनस किए तो इसमें माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, माइनस का क्या आएगा, चिन्ह आएगा यहाँ से। अब देखते हैं माइनस का चिन्ह, देखो यहाँ से माइनस का चिन्ह आएगा तो इसमें 0.25 जुड़ेगी। अब जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, देखो तो यहाँ से निकलता है माइनस के 1.5, 0, क्योंकि इसमें जुड़ गया है। अब ऐसे निकालेंगे हम A3 मतलब माइनस के 1.5 में 50 में जो जुड़ेगा, जुड़ना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है माइनस का, तो यहाँ से कितना आएगा 0.25, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 1. देखो यहाँ से आएगा 7 और 5, ये निकलता है A3। तो आपके 5 क्वेश्चन हल हो गए, ऐसे ही निकालने आपको। अब देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए उस प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखो तो यहाँ से सबसे पहले दे रखा हमारे पास कि 4 सवाल हैं, 4 सवाल में एक सी कायदा के सवाल हैं। अब देखो यहाँ से दे रखा पहला सवाल, हमें दे रखा है पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमसे कि 3 1 -1 -3, तो इसके कहता है प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या निकलता है, प्रथम पद A बराबर 3, और सार्वंतर निकालते हैं यहाँ से, सार्वंतर का मतलब होता है D। तो D यहाँ से क्या निकलता है, A2 में से क्या घटाएंगे 1, तो मतलब A2 में से क्या घटाएंगे हम A1, तो A2 कितना हमारे पास 1 और माइनस के 3, तो यहाँ से निकलेगा माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है हमसे प्रथम पद मतलब A कितना है यहाँ पर माइनस के 5। अब D निकालना यहाँ से, तो D निकालेंगे हम यहाँ से, तो A2 में से और A1 घटाएंगे। A2 कितना हमारे पास -1, A2 कितना हमारे पास -1 और A1 कितना हमारे पास -5, तो ये जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और 5 में से 1 गया तो कितना निकलता है 4। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। यहाँ से प्रथम पद मतलब A, हमारे पास दे रखा 1/3, पहला पद इधर रखा हमारे पास, पहला पद दे रखा हमारा 1/3। अब D निकालेंगे यहाँ से, तो D का मान देखो क्या निकलता है, A2 में से और A1 घटाएंगे, तो देखो A2 कितना हमारे पास 5/3 और माइनस के 1/3, तो यहाँ से निकलता है 4/3। 5 में से 1 गया निकला, तो 4 3 का 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो प्रथम पद A का मतलब क्या होता है 0.6, सार्वंतर मतलब होता है D का मान निकालते हैं, तो A2 में से क्या निकालेंगे हम A1, तो A2 कितनी हमारे पास 0.6 में से क्या घटाएंगे हम, गलत 0.6 नहीं, A2 मतलब यहाँ से घटाएंगे हम, देखो यहाँ से घटाएंगे 1.7 में से घटाएंगे हम 0.6, क्या घटाएंगे, तो देखो यहाँ से घटेगा 1.1 निकल के
आएगा यहाँ से। तो ये चारों सवाल हल हुए आपके। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो अगर बच्चों अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 10th क्लास की इंग्लिश और साइंस दोनों को जल्दी लेके आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।